राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बोले अमित शाह, बंगाल चुनाव से वंदे मातरम पर चर्चा को जोड़ना गलत। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत हमेशा रहेगी। अमित शाह बोले, गुलामी के उस दौर में वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का नारा बना। अमित शाह के संबोधन के दौरान राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। अमित शाह के नेहरू और इंदिरा गांधी वाले बयान के वक्त कांग्रेसी सांसदों ने किया हंगामा। अमित शाह के नेहरू वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ये नेहरू जी के अपमान का मौका नहीं चूकते, कांग्रेस को बदनाम करना इनकी आदत। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का वंदे मातरम पर चर्चा को बीजेपी का एजेंडा बताया। कहा, विपक्ष ने जवाबों और तथ्यों से इनके एजेंडे को नाकाम किया। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा। राहुल गांधी बोले, मैंने चुनाव में गड़बड़ी के सबूत दिए, मेरे पास वोट चोरी के पुख्ता सबूत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। राहुल ने चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कहा, चुनाव आयोग की नियुक्ति से चीफ जस्टिस क्यों हटाए गए? चुनाव आयोग पूरी तरह बाहरी कंट्रोल में। राहुल गांधी का आरएसएस पर बड़ा अटैक। कहा, सभी लोग समान हैं की भावना से आरएसएस को दिक्कत, देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा चाहती है आरएसएस। राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग से लेकर यूनिवर्सिटी तक में आरएसएस की विचारधारा वाले लोग भरे। सीबीआई, ईडी, आयकर, हर जगह आरएसएस का कब्जा है। राहुल के बयान पर लोकसभा में भारी हंगामा। किरण रिजिजू बोले, राहुल गांधी विषय पर नहीं बोल रहे, विषय पर बात करें, हम सुनेंगे। राहुल का जवाब हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, देश में निष्पक्ष चुनाव की जरूरत, हमें बैलेट से चुनाव पर लौटना चाहिए। दुनिया के कई देशों में ऐसा हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, ईवीएम पर दुनिया भर में सवाल, जब जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं हो सकते? अखिलेश ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कहा, बीजेपी हजारों करोड़ों रुपए दुष्प्रचार पर खर्च करती है, चुनाव से पहले पैसे बांटने पर कार्रवाई क्यों नहीं? विपक्ष को जेडीयू सांसद ललन सिंह का जवाब। कहा, हमारी चुनाव प्रक्रिया दुनिया में सबसे अच्छी, इसमें किसी भी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, पीएम मोदी ने आम लोगों की जिंदगी को आसान और आरामदायक बनाने के लिए काम करने पर दिया जोर। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद अनुराग ठाकुर बोले, बैठक में पीएम ने जनता के लिए किए गए कामों को किया जिक्र, सुधारों के कामों को लगातार जारी रखने को कहा। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद कंगना रनौत का बयान। पीएम के निर्देश पर हमें बजट सेशन के लिए काम दिया गया। संसद भवन में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पोस्टर को लेकर प्रदर्शन। ममता बनर्जी का केंद्र पर बड़ा आरोप। कहा, केंद्र ने कई विकास योजनाओं के लिए धनराशि रोकी। इमरान मसूद का ममता बनर्जी पर आरोप। कहा, बाबरी मस्जिद बनाकर ध्रुवीकरण करा रही है ममता बनर्जी। इंडिगो एयरलाइंस पर सरकार का बड़ा एक्शन। इंडिगो की फ्लाइट्स पर 5% की कटौती। इंडिगो के विंटर शेड्यूल में कटौती की गई। इंडिगो का संकट आज 8वें दिन भी जारी। बेंगलुरु और हैदराबाद से आज लगभग 180 उड़ानें रद्द। मुंबई के शिवाजी एयरपोर्ट पर आज भी हालात सामान्य नहीं। सुबह 11 बजे तक इंडिगो की आने वाली 14 और जाने वाली 17 फ्लाइट कैंसिल। सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट का नोटिस। बिना नागरिकता लिए वोटर बनने का आरोप। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, निश्चित तौर पर फर्जी दस्तावेजों से ही सोनिया गांधी वोटर बनी होंगी। देखते हैं राहुल गांधी इस पर क्या सफाई देते हैं। महानगर पालिका चुनाव के पहले शिंदे गुट के नेता अरविंद मोरे का बीजेपी के खिलाफ बयान। बोले, शत्रु अगर भाई है तो उसे खत्म किए बिना विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में दिल्ली के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। जान गंवाने वाले विनोद की पत्नी भावना जोशी बाल बाल बची। गोवा अग्निकांड के बाद रोमियो लेन फूड चेन पर एक्शन। नोएडा में रोमियो लेन समेत 102 रेस्टोरेंट और बार की जांच। अग्निशमन और आबकारी विभाग की टीम ने एनओसी चेक किया। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन। 17 शहरों में पुलिस चला रही वेरिफिकेशन ड्राइव। अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही। मेरठ में 6500 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई। मेरठ में 500 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर बनेगा। वाराणसी में वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान बड़ा खुलासा। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने सिगरा इलाके की झुग्गी में लोगों को बसाया, ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के। यूपी एसआईटी करेगी कफ सिरप मामले की जांच। आईजी रैंक के अधिकारी को एसआईटी टीम की कमान। हिमाचल, उत्तराखंड और झारखंड से सिरप बेचने के लिंक मिले। कफ सिरप केस में वाराणसी में बड़ा एक्शन। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के 2 करीबी गिरफ्तार। दोनों ने रांची से 6 लाख कोडीन युक्त सिरप खरीदे। बरेली में शादी के समारोह का जश्न मातम में बदला। निकाह के बाद हर्ष फायरिंग में दूल्हे के दोस्त को गोली लगी। अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ा। बुलंदशहर के कसुमी गांव में तेंदुआ दिखने के बाद हड़कंप। वन विभाग ने कई जगह पिंजरा लगाया, सर्च ऑपरेशन जारी। बांदा में गांजे की बड़ी खेप बरामद। 10 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 5 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी मिले।
मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद के लिए चंदा मिलना जारी, अब तक 2 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा चंदा जमा, अभी 60 डोनेशन बॉक्स खुलने बाकी। राजस्थान के बांसवाड़ा में पोस्टर पर जबरदस्त तनाव, जामा मस्जिद पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर, जवाब में बजरंग दल ने वहीं लव जिहाद के पोस्टर लगाए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में ईदगाह की जमीन पर चला बुलडोजर, 8 एकड़ सरकारी जमीन पर था अवैध कब्जा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। बिहार में भी ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी, छपरा से समस्तीपुर तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, सड़क के किनारे बने सैकड़ों अवैध दुकान और मकान ध्वस्त। बिहार के हाजीपुर में बुलडोजर एक्शन, नगर परिषद ने की अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई, कुछ दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकान के छज्जे और सीढ़ियों को तोड़ा। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को उदयपुर कोर्ट से झटका, कोर्ट ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, 30 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। पंजाब कांग्रेस की लड़ाई बड़ी, सुखजिंदर रंधावा ने नवजोत कौर सिद्धू को लीगल नोटिस भेजा, भ्रष्टाचार के आरोपों पर माफी की मांग की। लीगल नोटिस पर नवजोत कौर सिद्धू का पलटवार, कहा उन्होंने नोटिस भेजा जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं, हम भ्रष्ट लोगों का साथ नहीं दे सकते।